हेलो दोस्तों। आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों 27 दिसंबर 2022 यानी मंगलवार का दिन है। तो आज का दिन टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स के ऊपर, स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ बेस के ऊपर कैसा हो सकता है ट्रेडिंग के लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी गई। हाँ जी हाँ, शॉर्ट कवरिंग मैं बोल रहा हूँ। बाइंग इतनी नहीं थी दोस्तों, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा थी। इसका रीज़न ये है कि कल एफआई ने लगभग 500 करोड़ का माल बेचा है कैश में। ऑप्शन में लगभग 1200-1300 करोड़ का माल शॉर्ट किया है दोस्तों, ये खराब है। लेकिन फ्यूचर में उसने बाय किया है एफआई ने, लेकिन ओवरऑल 500 करोड़ का माल बेचा है। और डीआई ने लगभग 1300 करोड़ का माल खरीदा है। यानी खरीदारी ज़्यादा हो गई, लेकिन 1300 करोड़ ज़्यादा नहीं होते दोस्तों। और एफआई ने बेचा भी है। तो इसका मतलब जो भी शॉर्ट्स थे रिटेलर्स के या एफआईडीआई के, वो कवर हो गए। अभी सस्टेनेबल बाइंग आती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। आज का दिन बहुत क्रुशल है। अगर आज भी अच्छी बाइंग आती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और निफ्टी इंपॉर्टेंट जो लेवल है 18,150 मार्क करके रखिए। 18,150 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो फिर से बुल रन चालू हो सकता है मार्केट में। 18,050 के ऊपर भी अगर क्लोज किया तो भी अच्छा रहेगा निफ्टी में, लेकिन 18,000 के नीचे अगर क्लोज किया निफ्टी में तो फिर गड़बड़। सो 18,000 के नीचे अगर क्लोज किया निफ्टी ने तो बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ हो जाएगी, और फिर नीचे का सफ़र चालू हो जाएगा 17,500 तक। तो ये आज भूलना नहीं है दोस्तों किसी भी हाल में। निफ्टी में नीचे अभी 18,000 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है कल के दिन। 17,900, 17,800, 17,800, 17,900, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। तो मेजर सपोर्ट 17,800 के पास है, जो लो था परसों का। परसों का लो उसके नीचे था, लेकिन क्लोजिंग उसकी ऊपर आ गई थी कल परसों। सो 17,800 में क्या ब्रेक लेवल है दोस्तों। उसके नीचे फिर बहुत ही बेरिश हो जाएगा निफ्टी। ऊपर 18,050 का पहला टारगेट, जहाँ रजिस्टेंस है, रुकावट है। उसके बाद 18,150 का दूसरा टारगेट, 18,120 से 150, 120 से 150 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में, ठीक है। उसके ऊपर वहाँ रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा निफ्टी को, यानी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, यानी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे। आपने कल भी देखा रहेगा कि 18,050 से लेके 18,100 के बीच में निफ्टी में रेजिस्टेंस प्राप्त किया, और वहाँ से नीचे आ गया निफ्टी, और एकदम नीचे आ गया 100 पॉइंट। आपने देखा रहेगा कल के दिन। सो 18,120 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी, और 18,150 के ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद फिर 18,200, 250 तीसरा टारगेट हो सकता है निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी में दोस्तों 42,600 के ऊपर जबरदस्त क्लोज किया बैंक निफ्टी में, लगभग 950 पॉइंट प्लस में, और निफ्टी ने लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज किया था। तो 950 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त बुलिश है दोस्तों बैंक निफ्टी, निफ्टी से भी। लेकिन बैंक निफ्टी में एक समस्या है कि अभी पुट कॉल रेशो जो है बैंक निफ्टी का, वो 1.28 है, यानी ओवरबॉट के पास आ रहा है दोस्तों। ओवरबॉट कहाँ होता है? 1.40-45 के पास आता है पुट कॉल रेशो जब होता है। तो 1.28 यानी ओवरबॉट के नज़दीक आ गया है बैंक निफ्टी में। यानी बैंक निफ्टी में अभी भी 400-500 पॉइंट की जगह बची हुई है, ठीक है। यानी 43,000, ओके, 43,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आपको क्या करना है, 43,000 के पास अगर बैंक निफ्टी गया तो आपको पुट कॉल रेशो देखना है। अगर वो 1.40-45 के पास रहता है तो वहाँ से आप आंख बंद करके शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को, या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ओके। मार्केट अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल के दिन देखा आपने,
और पिछले 2-3 दिन भी देखा, ये हफ्ता ही पूरा पागल जैसा था, पिछला हफ्ता पूरा पागल जैसा था, अनएक्सपेक्टेड था। तो कल का भी तेज़ी ज़्यादा ही हो गई बहुत, वो भी अनएक्सपेक्टेड थी। सो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। सो 43,000 के पास आप सोच सकते हो शॉर्ट करने का बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में वो 42,800 का रहेगा, 42,800। 42,800 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 42,850 के ऊपर अगर टिक पाने में सफल होता है बैंक निफ्टी तो 43,000 तक जा सकता है, लेकिन पुट कॉल रेशो थोड़ा हेवी हो जाएगा उस समय, वो देखना है आपको। लेकिन नीचे ऊपर करके वो एडजस्ट करके पुट कॉल रेशो अगर 1.30 के पास रखने में कामयाब होते हैं ऑपरेटर्स लोग, तो फिर आगे बढ़ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना है। नीचे का जो है बैंक निफ्टी में वो अभी 42,500 42,500 का अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे 42,300 200 से 300 का जो रीजन है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। वहाँ अगर आता है तो आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। और बहुत ही अच्छा जो एरिया है वो 42,000 का है, जहाँ अच्छी तगड़ी पुट राइटिंग हो गई है कल के दिन, तो वहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर वहाँ आए तो आंख बंद करके लेना है, बट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। क्रूड ऑयल कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, यानी $84-85 के आसपास ही है, कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपीज कल 21 पैसा स्ट्रांग हो गया दोस्तों डॉलर के मुकाबले, और यही ट्रिगर हो गया कल बैंक निफ्टी में ज़्यादातर, क्योंकि इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गया, ये अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। 21 पैसा स्ट्रांग हो गया दोस्तों, ओके। इंडिया विक्स कल लगभग 1.5% माइनस में क्लोज हो गया। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था इंडिया विक्स, 12.88 का लो लगा के वो 16.50 तक गया था, तो कल 16 के नीचे आ गया, 16 के नीचे आ गया। तो ये बुल्स के लिए अच्छी बात है, ये बुल्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है कल कम होना इंडिया विक्स का। तो ओवरऑल बाकी के मार्केट तो ऊपर नहीं थे, आज मार्केट थोड़े पॉजिटिव क्लोज हो गए हैं बहुत सारे। सो थोड़ा पॉजिटिविटी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी हमारा सिर्फ 30 पॉइंट प्लस में है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। और कल का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फॉलो बाइंग आ गई, इसके कारण मुझे लग रहा है कि फिर गैप अप हो सकता है, और गैप अप सस्टेन होता है या नहीं ये देखना पड़ेगा आपको। ऊपर के लेवल मैंने बताया कि 18,050 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी देखना है। और 15-20 मिनट टिक गया 18,050 के ऊपर तो अगला टारगेट 18,120 रह सकता है, 18,120। उसके बाद 150, और 150 के आपास फिर जबरदस्त रेजिस्टेंस है दोस्तों, फिर नीचे आ सकता है। ऊपर अगर टिकने में कामयाब रहा तो 18,200-250। तो आज गैप अप जो हल्का सा दिखा रहा है वो मुझे लगा कि ऊपर लेके जाएंगे और फिर नीचे मारेंगे, और नीचे से फिर बाइंग आएंगे, ऐसा हो सकता है। वही बैंक निफ्टी में लगभग 100-150 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, 150 पॉइंट का। लेकिन आपको देखना है कि 42,800 का लेवल, 42,800 जहाँ रजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है दोस्तों। सो केयरफुली काम कीजिए, प्रॉपर हेजिंग के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट, दोपहर में टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन, ये सभी प्रकार के वीडियोस इस यूट्यूब पे मिलते हैं। 58,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब में, जो रनिंग चैनल है। और मेरे जैकपॉट स्टॉक जो मैं देता हूँ, यानी ये चैनल देता है, वो आप देख सकते हो। सैटरडे को मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था, और कल एक ही दिन में वो 3-4% बढ़ गया। एक ही दिन में 4% बढ़ गया दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगभग 20-25 रुपये बढ़ गया एक ही दिन में 4%। और क्या चाहिए आपको। तो ये जैकपॉट स्टॉक की ताकत होती है, लेकिन हर दिन देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका पूरा कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है। तो मैं हफ्ते में 2-3 बार देता हूँ, और पिछले 2.5 साल से आप देख सकते हो कि 90% के ऊपर वो हिट हो गए, अच्छे प्रॉफिट अच्छा दिया है जैकपॉट स्टॉक ने। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में, ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर शाम को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।